स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट 3 लेकर आए हैं। आज भी हमको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कितनी आसानी के साथ हम इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, ठीक है, और अपनी समझ को और आगे बढ़ाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है ए तथा बी सोने तथा तांबे के यौगिक हैं, ठीक है, जिसे हम अलॉय कहते हैं। यौगिक मतलब अलॉय इंग्लिश में, जो कि 5:3 तथा 5:2 के अनुपात में है। यानी कि ये जो ए और बी आपके एक तरीके के मिश्रण हैं, इसमें सोने तथा तांबे का अनुपात दे रखा है 5:3 ए में और बी में 5:2। ओके, यदि इन यौगिकों के बराबर बराबर मात्रा में लेकर, ये बात ध्यान से रखना कि बराबर बराबर मात्रा में लेकर पिघलाया जाता है तो एक नया यौगिक सी बनता है, ठीक है। इस यौगिक में सोने तथा तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। एक आपका ए दे रखा है, एक दे रखा है बी, उसमें सोने तथा तांबे का अनुपात दे रखा है। ए में कितना, ए सोना मतलब गोल्ड, तांबा मतलब कॉपर, Cu कॉपर जिसे बोलते हैं Cu, ठीक है। इसमें आपका ए के अंदर गोल्ड तथा कॉपर का अनुपात दे रखा है 5:3, है ना। कितना दिया है, 5:3 दिया है। और बी में गोल्ड और कॉपर का अनुपात दिया है 5:2, ठीक है। अब ये कहता है कि इस ए को तथा बी को बराबर बराबर मात्रा में लेकर एक नया आपका मटेरियल बनाया गया जिसको हमने सी कहा, ठीक है। उसमें कह रहा है उसमें जो आपका गोल्ड और कॉपर का अनुपात कितना होगा, सोने तथा तांबे का अनुपात कितना होगा, उसके अंदर पूछ रहा है ये, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए, इसको बराबर बराबर करने के लिए इनकी मात्राएं बराबर होनी चाहिए, क्योंकि बराबर मात्रा में आपको डालना है। तो इनकी बराबर मात्रा करने के लिए हमें पहला वजन नापना पड़ेगा इनका। 5 + 3 कितना हुआ आपका, ये तो हुआ 8, ठीक है। या फिर ऐसे कर लीजिए 5 + 3 आपका यहाँ पे कितना हुआ 8, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने देखा बी में तो 5 और 2 7, हमने देखा भाई ये तो बराबर नहीं है, ये 8 है ये 7 है। तो कैसे बराबर करेंगे आपको अच्छे से पता है, 8 और 7 का एलसीएम लेंगे। 8 और 7 का एलसीएम हुआ 56, ठीक है। तो 7 को 56 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई और 8 को 56 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जब आपने यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करी तो इन दोनों में भी आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और यदि आपने यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करी तो आप यहाँ भी 7 से करेंगे और यहाँ भी 7 से करेंगे। तो आपका जो अब नया आएगा ये ए, अब कितना हो जाएगा ए आपका, ए आपका होगा 5 × 7 = 35 और 7 × 3 = 21, ठीक है। ये आपका गोल्ड और कॉपर का अनुपात आ रहा है। और अब बी कितना हो गया आपका, बी हो गया आपका 5 × 8 = 40 और 2 × 8 = 16। तो ये दोनों के दोनों अब मैं जोड़ के देखूंगा तो 5 × 1 = 6 और 3 × 2 = 5, 3 × 2 = 5, ये भी 56 हो गया आपका जुड़ के, और ये भी 56 होगा, 40 16 56। तो अब इनकी ए और बी की क्वांटिटी बराबर हो गई। अब इन बराबर क्वांटिटी को मिलाया गया है तो सिंपल सी बात है, गोल्ड गोल्ड आपस में जो सी आपका बन के आएगा, अब इनको मिलाया गया तो गोल्ड गोल्ड आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसे ही तो होता है, गोल्ड गोल्ड क्योंकि इनको मिला दिया गया है तो 40 और 35 से जुड़ गए 75, और ऐसे ही आपका 21 और 16 जुड़ गए, कितना होगा 37। यही आपका अनुपात आंसर हो गया, बस सिंपल था, ठीक है। ये कह रहे थे शुरुआत से ही कि ए और बी की बराबर बराबर क्वांटिटी को मिलाया गया है तो बराबर कर लो। बराबर कैसे करोगे, उनका वजन हमने देखा, इसका 8 था इसका 7 था, हमने इसका एलसीएम लेके इसमें 7 से मल्टीप्लाई इसमें 8 से मल्टीप्लाई करी। जब 8 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो दोनों 56 हो जाएंगे, ठीक है। और जब आप यहाँ से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में भी 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और अगर इसमें 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपके बराबर हो जाएंगे सब, कितने 5 × 7 = 35 और 21। अब हम जोड़ेंगे तो अब 56 आएगा, ये भी 56 आया ये भी 56 आया, यानी कि क्वांटिटी बराबर हो गई, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को हमने मिला दिया। और मिलाएंगे कैसे, मिलने का क्या मतलब है कि गोल्ड गोल्ड आपस में जुड़ जाएंगे और कॉपर कॉपर आपस में जुड़ जाएंगे। जो जुड़कर मतलब कि मिलकर जो आया उसमें गोल्ड और कॉपर का अनुपात 75:37 है, और यही आपका आंसर हुआ 75:37। यानी कि सी जो आपका यौगिक बना है उसमें गोल्ड और कॉपर यानी कि सोना तथा तांबे का जो अनुपात आया वो 75:37 आया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हम करके हुए आगे बढ़ेंगे आसानी से। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बराबर करने थे बस। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखना, 3 बराबर आकार के बर्तनों में दूध व पानी का मिश्रण क्रमशः, याद रखना बराबर आकार के बर्तन यानी कि उनके अंदर क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। 3 बराबर आकार के बर्तन है तो उनके अंदर जो दूध और पानी है उनकी क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 बराबर आकार के बर्तनों में दूध व पानी का मिश्रण क्रमशः 3:1, 4:7 तथा 5:6 है। तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बर्तन में डाल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, आइए देखते हैं इसको। 3 बराबर आकार के बर्तन हैं, हमने देख लिए दूध और पानी, यहाँ लिखा मिल्क एंड वाटर। ओके, इसमें मिल्क एंड वाटर में मिल्क और वाटर का पहले बर्तन का में कितना अनुपात है? 3:1। ये फर्स्ट आपका पहला बर्तन। ठीक है, दूसरा बर्तन है जो आपका, दूसरे बर्तन में आपका अनुपात है 4:7। ठीक है, और जो आपका तीसरा बर्तन है उसमें कितना है? 5:6। ठीक है, ये आपके हो गए। अब ये कह रहे हैं कि ये बराबर अनुपात में मिलाए गए, क्योंकि ये बराबर आकार के बर्तन थे। इस बात का ही ये मतलब हुआ कि ये बराबर क्वांटिटी थी। तो हम देखते हैं कि ये बराबर है या नहीं है। तो हम देखेंगे ये 3 और 1, ये तो 4 आ रहा है आपका जुड़ के। ठीक है, ये 4 7, ये 11 आ रहा है। ये सम देख रहे हैं हम, यहाँ पे योग देख रहे हैं, जोड़। ये 5 6, ये 11 आ रहा है। तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो इनको तीनों को आपस में बराबर करना जरूरी है, क्योंकि बराबर आकार के बर्तन हैं। ठीक है, तो उनमें दूध भी समान ही होगा, दूध पानी का मिश्रण भी समान होगा। ठीक है, मतलब मिश्रण का टोटल योग समान होगा। ठीक है ना, तो उसमें बराबर करने के लिए 4 और 11 का एलसीएम लेंगे। कितना हुआ? 44। तो 44 बनाने के लिए 4 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ? 11 की। 11 में किसकी करूँ? 4 की। और यहाँ भी 11 में 4 की। ठीक है, अब आपने 11 की इसमें करी तो 11 की इसमें भी करेंगे, और 11 की इसमें भी करेंगे। 4 की इसमें करी तो 4 की इसमें भी करेंगे, 4 की इसमें भी करेंगे। 4 की इसमें करी तो 4 की इसमें भी करेंगे, और इसमें भी करेंगे। तो आपका पहला बर्तन, पहला वाला बर्तन क्या हो जाएगा? जो पहला बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात क्या हो जाएगा? 33:11। ठीक है, जो आपका दूसरा बर्तन है उसमें क्या अनुपात हो जाएगा? 16:28। और जो आपका तीसरा बर्तन है उसमें क्या हो जाएगा? 20:24। तो अब आप जोड़ के देखेंगे ना, पहले बर्तन को, दूसरे बर्तन को, तीसरे बर्तन को, तो उनकी क्वांटिटी सेम हो जाएगी, यानी कि उनके अंदर मात्रा दूध और पानी के बराबर हो जाएगी। चाहे तो आप देख लीजिए, ये 33:11 कितने हुआ? 44। 28:16 44, और 20:24 44, यानी कि ये सेम आकार के बर्तन हो गए। ठीक है, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण सेम हुआ। हमने अब बराबर कर लिया इसे, अब इन्हें आपस में मिला दिया बस। जब तीनों बर्तनों को मिलाओगे तो इसमें मिल्क मिल्क जुड़ जाएगा, वाटर वाटर जुड़ जाएगा, है ना। भाई सेम जो चीज़ होती है वही तो जुड़ती है। मिल्क के अंदर मिल्क जुड़ेगा, वाटर के अंदर वाटर जुड़ेगा, है ना। तो इसे जोड़ लेते हैं। 6 3 9 ये हो गया, 3 1 4 2 6 ये तो 69 हो गया। ये आपको कितना हो? 8 1 9 4 13 के 3 हासिल 1 2 2 4 2 6 63 ये हो गया। देख लीजिए कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है। 23 3 69 और ये 21 3 63, 23:21। यह आपका नया बर्तन में मिल्क एंड वाटर का अनुपात आ गया 23:21 आंसर। ठीक है, जब समान बर्तन बोल दिया तो क्वांटिटी सेम करने का सारा खेल इसमें क्वांटिटी सेम करने का है। क्वांटिटी सेम करो और जोड़ दो बस। ठीक है, आगे चलते हैं। 23:21 इसका हो गया। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 20 लीटर क्षमता वाले 3 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण भरा है। ठीक है, इसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 2:1 और 5:3 है। यदि एक बड़े पात्र में 3 बर्तनों का मिश्रण उड़ेल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। 20 लीटर क्षमता वाले 3 बर्तन हैं, 3 बर्तन हैं 20 लीटर क्षमता वाले, यानी कि उन बर्तनों में मात्रा सेम है 20 लीटर, तो उनकी क्वांटिटी सेम करेंगे, सेम होनी चाहिए। तो क्या क्या क्वांटिटी थी उनमें? मिल्क और वाटर की, मिल्क अनुपात वाटर की क्या क्या क्वांटिटी थी तीनों बर्तनों में? पहले में थी 3:2, ये फर्स्ट वाले में थी, फर्स्ट बर्तन में। सेकंड बर्तन में कितनी थी? सेकंड बर्तन में है आपकी 2:1,
और थर्ड वाले बर्तन में कितनी है, वो है 5:3। अब ये कह रहा है कि इनकी क्वांटिटी 20 लीटर है, तो इसका मतलब तीनों की क्वांटिटी 20 लीटर है, तो बराबर होना चाहिए। हम देखते हैं ये कितना है, 3 2 5, 2 1 3, 5 3 8। ठीक है, ये तो बराबर नहीं है, तो इन तीनों का आपस में बराबर करते हैं। ठीक है, आइए बराबर करते हैं। कैसे करेंगे, 5 3 और 8 का एलसीएम लेकर कितना होगा, वो होगा 5 3 15 8 120, 120 एलसीएम होगा। तो 5 को 120 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से, 24 पंजे 120। 3 को 120 बनाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 3 120। 8 को 120 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 120। ठीक है, अब यहाँ 24 था तो यहाँ भी 24 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ भी 24 से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई होगी, है ना। यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अब कितना नया अनुपात हो गया आपका। ये हो गया 24 3 72, ये 24 दूनी 48। पहला तो ये हो गया। सेकंड में क्या हो गया, 40 दूनी 80 और 40 एकम 40, एक आपका ये हो गया। थर्ड में देख लीजिए, थर्ड में क्या हो गया, थर्ड में 15 पंजे 75 और 15 3 45। ठीक है, ये आपके मिल्क और वाटर के अनुपात आ गए। अब देख लीजिए इनकी क्वांटिटी सेम हुई या ना हुई, है ना, क्योंकि 20 लीटर का यानी कि सेम है। ठीक है, 8 2 10, 120 ये हो गई, 120 ये हो गई और 120 ये हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, इनको मिला दिया गया आपस में यानी कि जोड़ दो, तो कितना होगा, 2 5 7 ये हो गया, 7 8 7 15 7 22, 227 तो ये हो गया। ठीक है, और 8 5 13 की 3 हासिल 1 और 5 4 9 4 13, 133 ये हो गया। ठीक है, इसको देख लीजिए कट रहा है नहीं कट रहा है। ठीक है, 7 3 21, ये कटेगा नहीं। ठीक है, 227 अनुपात 133 आपका जो नया बर्तन में आपने उड़ेला है उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात आ गया। भाई इसमें 20 लीटर का कोई काम नहीं था, देखा आपने, 20 लीटर सिर्फ ये बताने के लिए था कि तीनों बर्तनों की क्वांटिटी उसके अंदर सेम है। तीनों बर्तन अगर सेम क्वांटिटी के हैं, उनकी क्षमता बराबर है, यानी कि उसमें मिल्क और वाटर की मात्रा बराबर है। बस ये बताने के लिए वो था कि 20 लीटर है तीनों की क्वांटिटी, और कुछ भी रोल नहीं था यहाँ 20 लीटर का। ओके, क्योंकि इसमें अनुपात पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कुछ भी नहीं, इन क्वेश्चनों में बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं, और ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। 2 समान बर्तनों को दूध एवं पानी के 1:2 और 2:3 के अनुपात में भरा जाता है। ठीक है, यहाँ भी कह दिया समान बर्तन यानी कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। बस दोनों मिश्रणों को 3:4 के अनुपात में लेकर तीसरा मिश्रण बनाया गया, तो बताइए दूध और पानी का अनुपात उस तीसरे मिश्रण में क्या होगा। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात बताइए। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, 2 समान आकार के बर्तन तो लिए, यानी कि हमने दूध और पानी की क्वांटिटी तो सेम करी, लेकिन साथ ही उसके अंदर जो पानी लिया, जो हमने क्वांटिटी ली है, पहले से 3 और दूसरे से 4, यानी कि 3:4 के अनुपात में लिया, यानी कि पहले बर्तन से 3 निकाल लिया और दूसरे बर्तन से 4 निकाला है। ठीक है, तो ये है, इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है ना। इसमें बराबर क्वांटिटी को नहीं डाल दिया कि आपने बराबर कर लिया और बस उड़ेल दिया, नहीं, उसने कहा है कि बराबर करने के बाद उसमें से 3 निकालो और उसमें से 4 निकालो और इसको मिलाओ, तब बताओ मिल्क और वाटर का अनुपात, है ना। तो 3 की मल्टीप्लाई और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। आइए देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा यहीं पे। ठीक है, 2 समान बर्तन बोले हैं इन्होंने, पहले में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, फर्स्ट में वो है आपका कितना, 1:2। ठीक है, सेकंड वाले में कितना बता रहा है, सेकंड वाले में बता रहा है 2:3। ठीक है, मिल्क और वाटर का अनुपात आ गया आपका। अब हम देखते हैं, ये क्या है, समान आकार, इसने कहा है 2 समान बर्तनों में, तो यानी कि समान बर्तन यानी कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। हम देखते हैं क्वांटिटी सेम है, यानी 2 1 3 यहाँ है, 3 2 5 यहाँ पे है। ठीक है, तो बराबर कर लेते हैं। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15, यानी कि 15 बनाने के लिए 3 में 5 की गुणा और 15 बनाने के लिए 5 में 3 की गुणा, 5 की यहाँ गुणा तो 5 की यहाँ भी गुणा और 5 की यहाँ भी गुणा। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लिकेशन और यहाँ भी 3 की मल्टीप्लिकेशन, है ना, यहाँ हो गया। अब हम फर्स्ट वाले में आते हैं, अब देखते हैं कि अब कितना हो गया अनुपात आपका बराबर करके। तो अब मिल्क और वाटर में 5
पहले वाले में 5 और दूसरे वाले में 10, 5 दूनी 10, और सेकंड में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या हुआ, 2 तियाँ 6 और 3 तियाँ 9। तो अब देखिए, अब हमने क्या क्वांटिटी बराबर कर ली, देखते हैं 5 10 15 यहाँ भी बराबर होगी और 6 9 15 यहाँ भी बराबर होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि दोनों मिश्रणों में को लेकर 3:4 के अनुपात में लगाया गया है। ठीक है, तो 3:4 में लाया गया है ना, तो इसमें पहले मिश्रण से 3 निकाला गया तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई, दूसरे मिश्रण से 4 निकाला गया तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई। ये करना है, दोनों में यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई और यहाँ पे दोनों में 4 की मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले में से 3 निकाला गया, दूसरे में से 4 निकाला गया। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की यहाँ भी होगी मल्टीप्लाई और 3 की यहाँ, 4 की मल्टीप्लाई से मतलब 4 की यहाँ और 4 की यहाँ। तो ये हो गया आपका कितना, फर्स्ट में ये हो गया आपका 5 तियाँ 15 और ये 10 तियाँ 30। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सेकंड आपका, 6 चौक 24, 9 चौक 36। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देख लीजिए इसमें कितनी कितनी क्वांटिटी आ रही है, जोड़ दीजिए अब इसे, क्योंकि हमने 3 और 4 तो ले ली ना उसमें से। 24 15 कितने हो गए, 39 ये हो गया, और 36 30 66 ये हो गया आपका। ठीक है, 39 में 66 आया। अब देख लीजिए कुछ कट रहा है या नहीं, तो ये कितना होगा, 3 से कट रहा है, ये 13 बार और ये 22 बार, तो 13:22 आपका जो है मिश्रण आ गया मिल्क और वाटर का। जब आपने क्वांटिटी को सेम करके उसमें से दोनों बर्तन में से एक में से 3 और एक में से 4 अनुपात निकाल लिया हो, तो आपका जो मिल्क और वाटर का अनुपात आया वो 13:22 आया। ठीक है, अब आपने ये इतनी बड़ी वो देखी कि पहले हमने बराबर किया 3 करके, है ना, फिर उसके बाद उसको जो है उसमें मतलब पहले तो बराबर किया इसको योग से, और फिर जो है आपने ऐसे किया। आप इस अप्रोच के अलावा एक और अप्रोच देखिए जिसमें हम डायरेक्ट ही बराबर भी करेंगे और साथ में जो अनुपात दे रखा 3:4 उसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाए। देखते हैं कैसे करेंगे। आपको बराबर भी साथ में करेंगे, ये 2-3 बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, मैंने समझाने के लिए किया है। अब आप देखिए हम इसको कैसे करते हैं अलग तरीके से, मतलब कि एक ही स्टेप में कर दीजिए इसे, बार बार गुणा, एक बार बराबर कर रहे हो और एक बार 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक बार 4 की, ऐसे करने की जरूरत नहीं, एक ही पॉइंट में कर दीजिए वो। ठीक है, देखते हैं, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आपको कैसे जल्दी से करना है, कैसे करना है, आपको पता है अनुपात कितना है, 1:2 है और एक है 2:3। आपने जोड़ा, देखा यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, आपको बराबर करना है, 3 पंजे 15, तो यहाँ की कितनी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई होगी, 3 में यहाँ 5 की मल्टीप्लाई होगी, और किसकी मल्टीप्लाई होगी, 5 में 3 की मल्टीप्लाई होगी। साथ ही बराबर तो कर दी हमने यहीं पे। ठीक है, अब साथ ही आपको पता है इसमें से 3 निकाला है, इसमें 4 निकाला है, तो इसमें से 3 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी और इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दी। आपको पता है ना, पहले बर्तन में से 3 निकाला है, दूसरे बर्तन में से 4 निकाला है। ठीक है, सिंपल है, 5 तियाँ 15 हो गया ये, और ये 3 चौक 12 हो गया, तो 15 की मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे 15 की और यहाँ पे 15 की, डायरेक्ट आपका आ जाएगा। 3 चौक 12 की यहाँ करेंगे और 12 की यहाँ करेंगे। ठीक है, ये 3 4 वो हैं जो आपने 3 और 4 निकाले हैं ना, उसमें से 3 निकाला है तो बराबर भी यहीं पे कर लिया, और 3 और 4 जो जितना निकाला है उसकी क्वांटिटी भी यहीं पे गुणा कर ली। तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 15:30। ठीक है, सेकंड में कितना हो जाएगा आपका, ये 24:36। ठीक है, सीधा जोड़ दो, कितना हो गया, 39:66। कितना हो गया, 13:22 आंसर कर दिया ना। तो यहाँ हमने गुणा कितनी बार करी, बस एक ही बार गुणा करके सीधा ही निकाल दिया, है ना। तो ऐसे अप्रोच करनी है आपको, डायरेक्ट ही करना है, डायरेक्ट ही आपने बराबर कर लिया और डायरेक्ट ही उसमें 3 और 4 की जितना हमने क्वांटिटी निकाली है उसकी गुणा कर ली। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये, 13:22 इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कह रहा है दूध और पानी के मिश्रण से भरी 3 जगों की क्षमता, यहाँ क्षमता दी है, 3:2:1। तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2, 2:3 तथा 1:3 हो जाता है। तो पहले, दूसरे और तीसरे मिश्रण को निकालकर एक नए बर्तन में रखा जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम ही है, बस यहाँ कैपेसिटी दी है। कैपेसिटी आपको कितनी दी है, हर बर्तन की कैपेसिटी कितनी दी है, यहाँ लिखिए कैपेसिटी आपको कितनी दी है, कैपेसिटी कितनी दी है आपको, 3:2:1 की कैपेसिटी दी है। यानी कि बर्तनों में जो दूध और पानी का मिश्रण रखा है वो 3, 2 और 1 के अनुपात में है। यानी कि अगर यहाँ 1 है इस वाले बर्तन में तो उसमें 3 गुना है, और यहाँ 1 है तीसरे बर्तन में तो यहाँ 2 गुना है। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि आपको पहले दूध और पानी की क्वांटिटी सेम करनी है,
ठीक है। और उसमें पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में 2 से, और तीसरे वाले में 1 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। क्योंकि इसमें बराबर नहीं है, इसमें कह दिया बर्तनों का अनुपात अलग अलग है, एक 3 गुना है, एक 2 गुना है, एक 1 गुना है, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्या रहा है, तीनों में अनुपात कितना कितना दिया है इसने, मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है कितना, 1:2, ठीक है, 2:3, और एक आपका दिया है 1:3, ठीक है। ये आ गया। अब हम जोड़ के देखते हैं, पहले बराबर करेंगे, सबसे पहले हमको बराबर करना होता है हर प्रोसेस में। बराबर करेंगे, ये 3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये आपका 4 आ रहा है, तो बराबर तो नहीं है। बराबर कर लीजिए, कितना होगा, 3 पंजे 15 चौके 60, ठीक है। तो 3 को 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 60 बनाने के लिए 12 से, और 4 को 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई। चलो यहाँ तो बराबर हो गया। अब क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया। अब बराबर करने के बाद सीधा इसने कहा कि कैपेसिटी 3, 2, 1 है, यानी कि ये 3 गुना है, ये 2 गुना है, 1 गुना है। तो सीधा कर दीजिए, 3 की मल्टीप्लाई पहले वाले बर्तन में, दूसरे वाले बर्तन में 2 की मल्टीप्लाई, और तीसरे वाले बर्तन में 1 की मल्टीप्लाई। यानी कि यहाँ कितने की मल्टीप्लाई होगी, 20 3 60, 60 की मल्टीप्लाई यहाँ, 60 की मल्टीप्लाई यहाँ, 12 दूनी 24, 24 की मल्टीप्लाई यहाँ, 24 की मल्टीप्लाई यहाँ, 15 एकम 15, 15 की मल्टीप्लाई यहाँ, और 15 की मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है। अब डायरेक्ट निकाल लो। अब क्या आ जाएगा आपका, जो नया बर्तन बनाएगा आपका, पहले वाले में 60:120, दूसरे वाले में 48:72, और तीसरे वाले में 15:45, ठीक है। ये आपका न्यू मिश्रण आ गया तीनों बर्तनों में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, तीनों बर्तनों में मिल्क और वाटर का अनुपात आ गया। अब क्या करना है भैया, आपने सब कुछ कर लिया, अब सीधा जोड़ दो। जब मिला दिया तो कितना हुआ, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 4 11 1 12, 123, तो ये हुआ। ये कितना हुआ, 2 5 7, 12 7 19 4 23, 223 आपका ये, 237 आपका ये हुआ। देख लीजिए कट रहा है, यानी किससे कट रहा है, 41, ये हो गया 3 से कट रहा है 41 बार, और ये भी 3 से कट रहा है कितनी बार, 3 7 21, और 3 9 27, 79 बार। 41:79 आपका मिल्क और वाटर का अनुपात आ गया, आंसर आ गया आपका, ठीक। कुछ भी नहीं था, कैपेसिटी देखिए 3 2 1, 3 2 1 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर करके, बस। सबसे पहले काम आपको क्या है करना है, बराबर करना है, ठीक है। कुछ था इसमें बताइए, 41:79 आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको जरूर बताऊंगा।